जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी और हम पढ़ रहे हैं एच डी यादव की कंप्लीट बुक फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम स्पेशल एसएससी जीडी 2024 आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए। दोस्तों, हमने इसमें जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो था हमारा अनुपात व समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। दोस्तों, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से अच्छे और लेवल से लेवल वाले सवाल पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर का अगर देखा जाए तो लगभग अपना हर चैप्टर में 20 से 30% का वेटेज रहता है, यानी कि हर चैप्टर जो कनेक्ट रहता है हमारा वो किससे रहता है, परसेंटेज वाले चैप्टर से कनेक्ट रहता है। तो आज हमने जो स्टार्ट किया है वो है हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर। इसको हम आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक को करवाने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपको इसमें बताना चाहूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये जो होता है ये हमारा प्रतिशत का साइन होता है। प्रतिशत, जिसे इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या के पीछे, वेरिएबल के पीछे परसेंटेज लग जाए उसका मतलब होता है 1/100। कितना होता है दोस्तों? 1/100। यानी कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में यदि लिखोगे तो क्या लिखोगे दोस्तों? 1/100 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1/100। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए लिख दूं मैं 10%। क्या लिख दिया मैंने? 10%। इसको यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये 10 तो रहेगा, लेकिन इनटू में क्या आ जाएगा परसेंटेज का? 1/100। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0 यानी कि 1/10 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये था आपका परसेंटेज में। ये क्या था आपका? ये आपका प्रतिशत के रूप में था, आपका प्रतिशत के रूप में था। और ये किसके रूप में आ गया आपका? ये भिन्न के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया दोस्तों? भिन्न के रूप में आ गया। जबकि हम जानते हैं कि भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है कि जो ऊपर वाला रहता है वो अंश रहता है और जो नीचे वाला रहता है वो हर रहता है। इसको न्यूमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। और भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी कि जब भी आप परसेंटेज के साइन को हटा रहे हो तो क्या लिखोगे? 1/100 लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों? 1/100 लिखोगे। हाँ, यदि आपको दिया है फ्रैक्शन में, मान दिया है, मान लीजिए आपको 2/5 दिया है और पूछा जाए कि ये परसेंटेज में कितना है। अभी ये जो 2/5 है ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। इसका यदि परसेंटेज में पूछा जाए तो क्या करोगे? तो सर, जैसे आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो आपने 1/100 लिखा था, यानी कि आपने परसेंटेज हटा के 1/100 लिखा है। अब यहाँ पर आप परसेंटेज लगाते हो, लेकिन किसके साथ लगाते हो? इंटू 100 के साथ लगाते हो। यानी कि जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100% लिखोगे। क्या लिखोगे? इंटू 100%। लिखो या नहीं लिखो, लेकिन इंटू 100 जरूर करना है। और आंसर जो आएगा हमारा किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। जैसे 5 से काटोगे 20 बार, 20 गुना हो गया आपका 40 और परसेंट, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 100 लगाइए। और जब कभी भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो तो इंटू 1/100 लगाइए। आया समझ में? आ गया? वेरी गुड। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब हम पढ़ रहे हैं एच डी यादव की शारदा की मैथ्स की बुक, जिसमें हमने स्टार्ट किया है आज परसेंटेज वाला टॉपिक, ठीक है। तो इसके हम अभी क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है। यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला चेक करो।
क्वेश्चन नंबर पहला हमारा, यदि ए बी से 40% कम हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले में बोला गया है यदि जो आपका ए है वो बी से 40% कम हो। किससे कम हो दोस्तों? बी से। कि ए बी से 40% कम है, यानी कि जो ए है वो किससे कम है? सर बी से कम है, लेकिन कितना कम है? 40% कम है। तो आप एक काम करिए, बी को मानिए आप 100% और ए इससे 40% कम हो जाएगा, यानी कि ए कितना हो जाएगा? सर 60% हो जाएगा। और यहाँ पर बना दीजिए आप इन दोनों का रेशियो, और रेशियो में कॉमन चीजें हमारी कट जाती है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म। फिर 2 से काटोगे इसको आप 3 बार, 2 से काटोगे इसको आप 5 बार। अब क्या बोला है उन्होंने? तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी ए से। देखिए यहाँ अधिक कौन है? सर बी है, लेकिन किससे अधिक है? ए से अधिक है, बिल्कुल। तो देखिए आप, जो बी है वो ए से कितना अधिक है? तो सर रेशियो में 2 अधिक है, लेकिन अधिक किससे है भाई? 3 से ही अधिक है ना, ए से ही अधिक है ना। तो अपॉन में लिखोगे 3 इंटू करोगे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 200/3, और इसको अपन कहते हैं 200 को 66.66% या 66 सही 2/3%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 से जब 200 को डिवाइड करोगे तो 66.66% आएगा, या फिर इसी को हम कहते हैं 66 सही 2/3%। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर दूसरा। दिया है यदि u बराबर 450 तथा v बराबर 585 हो तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है? जो v है वो u से कितना परसेंट अधिक है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यदि यदि u बराबर 450, ओके, हमें u की वैल्यू दे रखी है 450, ठीक है। हमें v की वैल्यू भी दे रखी है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 585, 585। ये हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? ये हमें v की वैल्यू दे रखी है। तो उन्होंने ये पूछा है कि जो आपका v है वो u से कितना अधिक है? v u से कितना अधिक है? तो सबसे पहले आप संख्या में देखिए कितना अधिक है, संख्या में देख लीजिए, यानी कि 585 450 से अधिक ही होता है, बिल्कुल। लेकिन कितना? तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 5, फिर अपना बचा 3, यानी कि सर 135 अधिक है। कितना अधिक है भैया संख्या में? 135। लेकिन ये अधिक किससे है? ये अधिक है सर हमारा 450 से। किससे? 450 से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इंटू, जो 0 से 0 खत्म कर लो, 9 5 होता है 45, और 15 नमाकी होता है 135। 5 से काटोगे 3 बार, 3 इंटू 10 होता है हमारा 30%। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, ठीक है। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने की वृद्धि करनी होगी? ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य। देख, सबसे पहले तो इसका पुराना जो मूल्य है, ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस, प्राइस हो गया ये तो, ओल्ड प्राइस, ठीक। और उसके बाद होता है अपना न्यू प्राइस, न्यू न्यू प्राइस, ठीक है। तो जो आपका ओल्ड प्राइस है, यानी कि पुराना मूल्य है, वो क्या है कि उसमें 10% की कमी कर दी गई, ठीक है। यानी कि पुराने मूल्य में 10% की कमी कर दी गई, तो पुराना मूल्य मान के चलिए आप 100%, इसमें 10% की कमी कर रहे हो, यानी कि ये कितना हो जाएगा अपना? 90% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए उन्होंने बोला है कि पहले आपका जो मूल्य था वो 100% था, अभी जो आपका मूल्य है वो 90% हो गया है। तो इस 90% को पहले वाले मूल्य में लाने के लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो ये 100 से 90 हो गया, यानी कि इसको वापस 100 लाने के लिए क्या करोगे? तो सर 10% ऐड कर दोगे। कितना परसेंट ऐड कर दोगे? 10। लेकिन किस में? 90 में करोगे ना, क्योंकि 100 में करोगे तो 110 पहुंच जाएगा, ये तो अधिक हो जाएगा, पहले वाला मूल्य तो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए 90% में ऐड करना है, और परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, और 100/9 होता है अपना 11.1111, या फिर 11 सही 1/9%, बिकॉज
11 नाम 99, 100, 100/9, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। ठीक है सर, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम, बस उसमें मजदूरी थी, इसमें प्राइस थी। तो देख लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 4। ठीक है, यानी कि एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी की मजदूरी, यानी कि पुरानी मजदूरी लिख देता हूं मैं यहाँ। ओके, पुरानी मजदूरी, पुरानी मजदूरी और पुरानी और नई मजदूरी, नई मजदूरी। हाँ, तो ये पुरानी, पानी दे देगा, पुरानी मजदूरी और नई मजदूरी। ठीक है, तो पुरानी मजदूरी क्या है हमारी, उन्होंने बोला है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई। 20% की क्या कर दी गई दोस्तों, कटौती कर दी गई। ठीक है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी में लाने के लिए। ओके, देखिए, पुरानी मजदूरी मान के चलिए आप 100% है, इसमें 20% की आप कटौती कर रहे हो, तो ये कितने परसेंट हो जाएगा, तो सर 80% बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब उन्होंने बोला है कि आपने कटौती करके 80% तो बना लिया, लेकिन वापस इसे 100% बनाइए, क्योंकि उसकी मजदूरी को आप वापस से पहले जैसे ही लाइए, इसलिए क्या करोगे सर, 20% ऐड करेंगे। किस में करोगे, 80% में। किसमें, 80% में, यानी कि नई मजदूरी में। तो 20% ऐड करोगे, किसमें करोगे, 80% में करोगे। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 से डिवाइड करोगे 25 बार, यानी कि 25% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ए का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। ओके, तद अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं, ये एच डी यादव का नया वर्जन है, नया वर्जन 2023 वाला, 23-24 वाला जो वर्जन आया आपका, एडिशन जिसको हम कहते हैं, ये एडिशन है। और इसमें स्टार्टिंग से ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं, एकदम शानदार, जो आपके एसएससी CHSL टायर 1, एसएससी CHSL टायर 1, एसएससी CGL टायर 1, इनमें पूछे गए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है हमारा, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, यानी कि जो ए का वेतन है वो किससे, बी के वेतन से 33.1/3% कम है। किसका वेतन, ए का वेतन बी के वेतन से, किसके वेतन से, बी के वेतन से, यानी बी का वेतन ज्यादा होगा, ए का वेतन कम होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो परसेंटेज में दे रखा है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो देखिए इधर इंटू होगा, इधर प्लस होगा, 33 × 99 और 100/3, और जैसे ही आप परसेंटेज हटाओगे 1/100। ठीक है दोस्तों, 99 और 1 हो गया 100/3, परसेंटेज का 1/100, परसेंट से परसेंट, सॉरी 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, क्या बचा, 1/3, 1/3। अब इस 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का मतलब ये है कि आप तुलना किससे कर रहे हो और किसकी कर रहे हो। आपने तुलना की है कि ए का वेतन बी के वेतन से, किससे, बी के वेतन से, यानी कि ये बी का वेतन होगा, क्या होगा दोस्तों, बी का वेतन होगा ये, और ये जो है ये ए का वेतन इतना कम होगा, ए का वेतन कम होगा, क्योंकि उन्होंने खुद बोला है, उन्होंने खुद बोला है कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 33.1/3% कम है, यानी कि बी का वेतन यदि 3 है, बी का वेतन यदि 3 है तो उससे एक कम है ए का वेतन, यानी कि 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब क्या बोला है उन्होंने, उन्होंने बोला है तद अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा है,
यानी कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना परसेंटेज ज्यादा है। तो देखिए कितना ज्यादा है सर, एक ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है, ज्यादा इस बार बी से है। किससे है, बी से, यानी अपॉन में बी रखोगे, परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, तो आपका 50% आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, एक वस्तु का मान लीजिए ये पुराना दाम है, पुराना दाम, और एक है अपना नया दाम। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, 10%, यानी कि पुराना दाम यदि 100% है तो नया 10% घट कर आएगा, यानी कि 90% आएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इस 90% को वापस, यानी नए दाम को वापस पुराना दाम बनाने के लिए इसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि करोगे। तो इधर देख लो कितने की वृद्धि कर रहे हो, तो सर 10 की वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन किस में, 90 में। 10% की वृद्धि कर रहे हो, लेकिन किस में, 90 में। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी कि 100/9 हमारा होता है 11.11% या 11 सही 1/9% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन नंबर 7। मिटा दें इसको, ठीक है, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम सबके सब सेम दिए गए हैं, सारे के सारे कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, बस यही है। अभी तक हमारा दो ही चीज चला है, एक तो ए का वेतन बी से कितना अधिक है कितना कम है, ये चला है। दूसरा, पुनः उसको वापस उतने ही मूल्य में लाने के लिए क्या करना होगा, ये चला है बस। तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 7, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी कि ए का वेतन 100% होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनिए, क्या बोला है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी कि बी के वेतन से 50% अधिक है, इसीलिए बी को 100% मानो, और ये 50 अधिक है, यानी कि ये 150% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 150% हो जाएगा। ओके, और ये हम किसमें लेते हैं, फ्रैक्स परसेंट, प्रतिशत नहीं, रेशियो में लेते हैं। किसमें लेते हैं, रेशियो में लेते हैं। ओके, और रेशियो में कॉमन चीजें कट जाती हैं, जीरो से जीरो खत्म, 5 या 15, 5 दूना 10। ओके, क्या बोला है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, बी का वेतन ए से, बी का जो वेतन है वो ए से कितना कम है। तो सर कम तो हमें एक ही दिख रहा है, कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, लेकिन किससे कम है भैया, 3 से कम है। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इंटू, यानी कि यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकलेगा तो 33.33% या 33 सही 1/3% निकलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी से 15% अधिक है, यानी कि जो ए है बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने परसेंट कम है। ओके, ए बी से 15% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी से 15% अधिक है, यानी कि बी से अधिक है तो बी 100% मान लो, और इसको आप 115% मान लो। ठीक है, दोनों के बीच में रेशियो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 5 से काटोगे 5 दून 10, 5 या 15, 5 से काटोगे 5 दून 10, यानी कि 23/20 हमारा अनुपात आ चुका है। अब क्या पूछा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। जो बी है वो ए से, किससे दोस्तों, ए से, तो जो बी है वो ए से कितना कम है, तो सर 3 कम है, क्योंकि 23 में से 20 गया तो 3 बचा, लेकिन किससे कम है भैया, 23 से कम है, ए से कम है, इसीलिए 100 से इंटू, तो ये हो गया आपका 300
बटे 23। जब 300 में 23 का भाग दोगे तो 23 से कम 23, कितना बचा 7, 23 तिया 69 होता है, बचा कितना फिर 1 बचा, 1/23%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि इसमें ना पूछे, फ्रैक्शन में ना पूछे, तो इसको पॉइंट तक ले जाइएगा, 13.04 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिए हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने % तक कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, एक व्यक्ति है जो पहले 60 किलोग्राम 60 रुपए 60 रुपए प्रति केजी पर किलोग्राम की दर से दूध लेता था। अभी जो दूध वाले ने रेट बढ़ा दिया है वो कितना कर दिया है? 60 रुपए 60 रुपए 60 रुपए पर केजी कर दिया है। कितना कर दिया दोस्तों? 60 रुपए पर केजी कर दिया है। 60 रुपए पर केजी उसने दूध का दाम कर दिया है। तो अब कितना बढ़ा दिया? 60 से 70 कर दिया, यानी कि 10 रुपए बढ़ा दिया। बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? बिल्कुल। तो उन्होंने ये बोला है कि उस व्यक्ति को दूध का खपत यानी खर्चा कितना कम कर देना चाहिए ताकि ताकि जो उसका मूल्य उसको बराबर पड़ जाए, ताकि उसका जो खर्चा था वो पहले की समान हो जाए, यानी कि 60 रुपए पर केजी की समान हो जाए। तो क्या करोगे सर? 70 में आप 10 कम कर दो तो आप 60 के बराबर हो जाओगे। लेकिन कम किस में कर रहे हो? कम आप 70 में कर रहे हो और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इंटू कर रहे हो। ठीक है, 0 से 0 खत्म, ये आपका 100/7 हो जाएगा। 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 7 चौका 28, बचा 2, 7 दूना 14, और उसके बाद कितना बचा आपका? 6, और 7 8 56, यानी कि 14.28 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। वाह, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय पर कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो? सेम क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें व्यय का मतलब ही खर्च होता है, खपत होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, चीनी की खपत में 20% की वृद्धि की गई। क्वेश्चन नंबर 10, चीनी की खपत में 20% की वृद्धि की गई, यानी कि पहले पहले जो चीनी मिल रही थी, पहले की कीमत, ठीक है, और एक आ जाएगी आपकी नई कीमत, किसकी? चीनी की, है ना? तो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि, यानी कि पहले चीनी की कीमत 100% थी, अब उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी कि 120% हो गया। बिल्कुल हो गया। ओके, अब देखिए, वृद्धि कितने की करी थी? 20% की करी थी, तो 120% हो गया। अब उन्होंने बोला है कि नई कीमत को कितना % कम कर दिया जाए, नई कीमत को कितना % कम कर दिया जाए ताकि जो हमारा खपत है, वो जो खर्चा है, वो बढ़े ना, बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, 120 से 100 करने में क्या करना होगा आपको? सर 20% की कमी करेंगे, लेकिन अब कमी 100 में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 में कम कर दोगे तो और कम हो जाएगा ना, हमें तो बराबर में लाना है, क्योंकि पुरानी कीमत क्या है? 100% है। बिल्कुल, तो आप 120 में वृद्धि करोगे, बढ़ी हुई में वृद्धि करोगे। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, 20 छंग 120 होता है, 5 से काटोगे तो ये आपका क्या निकलेगा? 2 से काटो, 2 से कटेगा 50 बार, ये 6 कटेगा 2 से 3 बार, और 16 × 48, 16 × 48, 2 बचा दशमलव 16 से 2/3%, या फिर इसी का एक और आंसर होता है 16.66%, 16.66% ये काटने पर आता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपयोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है। 25% की वृद्धि, देखिए पहले 100% था, अब 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 125 हो गया। अब इसमें कमी कितनी करोगे कि खपत बराबर हो जाए, यानी कि सर फिर से आप 25% इसमें कम कर दोगे, जो आपने बढ़ाया था वही कम कर दोगे, लेकिन किस में कम करोगे, 125 में कम करोगे। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, परसेंट से परसेंट खत्म, 25 पंज 125, 5 से डिवाइड करोगे 20%, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की गई हो, तो उसकी खपत में कितने परसेंटेज की कमी कर दी जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। एकदम सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई कोई अलग से नहीं है और ना ही कोई संख्या अलग से दी गई। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो, ठीक है भैया, यानी कि 100% मान लो, क्वेश्चन नंबर 12 100% मान लो, 20% की वृद्धि कर रहे हो, यानी कि 120% कर दोगे। बिल्कुल, खपत में कितने की कमी कर दी जाए, तो सर जो आपने 20% बढ़ाया था वही कमी कर दो, लेकिन कमी इस बार आप 120 में करोगे, बढ़ी हुई संख्या में करोगे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू करोगे। परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 2 से काटोगे 6 बार, फिर ये दो से कटेगा 50 बार, ये 2 से कटेगा 3 बार, यानी कि 50/3 हो जाएगा हमारा 16.66%, या 16 सही 2/3%, ये हमारा सर आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। ओके, यदि खाद्य तेल के दाम 25% बढ़ गए, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। भैया मैं तो पक चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन करवा करवा के, 13वें नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, और अभी तक वही सेम सवाल मिलते आए हैं हमें, है ना। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आखिर करना हमें ही है। तो बच्चे बोलेंगे सर पूरा पूरा नहीं करवाते हो, करवाऊंगा भाई, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बेफिक्र रहना। सरल से सरल क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन, सभी के सभी करवाऊंगा। हाँ, अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, अभी भी याद है मुझे, वो भी करवाऊंगा, बेफिक्र रहो। क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य तेल के दाम 25% बढ़ गए, इसमें कितना कम कर दिया जाए इसको कि खपत बराबर हो जाए। ठीक है भैया, यानी कि आप पहले तो 100% रख रहे थे इसके दाम, अब आपने महंगाई के चक्कर में 25% बढ़ा दिया, यानी कि 125 कर दिया आपने। तो अब इसमें कितनी कमी कर दी जाए, यानी कि वापस से 25% की कमी करो, तब जाकर के आप 100 पर पहुंच पाओगे। लेकिन कमी इस बार 125% में हो रही है, इसीलिए 125 को नीचे रखोगे। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से काटोगे 25 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 20 बार, यानी कि 20% क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 14 ओके, तो ये आपका 13 क्वेश्चन नंबर 13 तक फिनिश। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, ठीक है, तो पपिया का वेतन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गया मैं, सॉरी। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ओके, ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन कितना परसेंट कम है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। क्या दिया है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 30% अधिक है। तो बी का वेतन मानिए आप सबसे पहले, तो सर 100% है,
और ए का वेतन इससे 30% अधिक है, यानी कि कितना हो जाएगा 130%। ठीक है, और ये किस में रहता है, रेशियो में। परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी कि ए रेशियो बी जो आया आपका वो 13:10 निकल करके आया है। ओके। क्या पूछा है कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन कितने परसेंट कम है, यानी कि ए की तुलना में बी कितना कम है, तो भैया 3 कम है, लेकिन तुलना किससे कर रहे हो, ए से। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, फिर नहीं कटेगा तो एक काम करो, 3 इंटू 100 300 बटे 13, 13 दूना होता है 26, बचा कितना 4, 13 तिया 39, बचा कितना 1, यानी कि 23 सही 1/13%। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अपना 15। यहां भी रेशियो की जरूरत पड़ी आप लोगों को, पड़ी कि नहीं, यानी कि ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे चैप्टर होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, इसीलिए उनको पहले पढ़ाया जाता है। जैसे कि सबसे पहले ले लिया हमने रेशियो, रेशियो का कुछ हिस्सा परसेंटेज में आएगा, और परसेंटेज का सारा हिस्सा बाकी सारे चैप्टर्स में आएगा, है ना। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने परसेंट कम है। वाह, नीता का वेतन और पपिया का वेतन, नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक, तो नीता का जो वेतन है वो पपिया के वेतन से 25% अधिक है, यानी पपिया का वेतन 100% होगा, तो नीता का वेतन इससे 25% अधिक, यानी 125 होगा। फिर उन्होंने क्या बोला है, अच्छा ये एक काम करो, वही रेशियो में ले लीजिए, तो रेशियो में कॉमन चीज हटा दिया करो, 5 से 25 से काटो 5 बार, 25 से काटो 4 बार, है ना। अब क्या 5:4 आ गया, यानी कि नीता के पास जो वेतन है वो 5 के रेशियो में है, पपिया के पास जो वेतन है वो 4 के रेशियो में है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्या बोला इसने, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है, यानी पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, 1 कम है, लेकिन किससे कम है भैया, किससे कम है, अरे ये कम हमारा नीता से है, किससे, नीता से, तो अपॉन में कौन आएगी, नीता आएगी, क्यों, क्योंकि नीता से तुलना की है आपने, बिल्कुल की है, तो 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो जाता है, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। यहाँ से आपका टाइप चेंज हो रहा है, अभी तक हम सिर्फ 2 ही टाइप पढ़ते आए थे कि किसका वेतन कितना अधिक है, किसका वेतन किससे कितना अधिक है, दूसरा टाइप क्या था कि कितना कम कर दिया जाए या ज्यादा कर दिया जाए तो खपत में बढ़ोतरी ना हो, यही पढ़ा था। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या कहना है कि एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 12,000 रुपए हो गया, अरे वाह भाई वाह, 7,000 रुपए से 12,000 रुपए डायरेक्ट, ठीक है, तो कितना बढ़ गया सर, 5,000 रुपए बढ़ गया, लेकिन बढ़ा किस पे, 7,000 पे तो बढ़ा, अगर 12,000 पे बढ़ता तो और ज्यादा नहीं हो जाता, 7,000 पे बढ़ा, जिस पे बढ़ा है जिससे तुलना कर रहे हैं उसी को नीचे लिखते हैं, 3 0 खल्लास, 5 इंटू 100 होता है 500, बटे में 7, 7 7 49, बचा 1, 7 1 7, बचा 3 बटे 7, यानी कि 71 सही 3/7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए का वेतन से यदि ए का वेतन से 60% अधिक है तो बी का वेतन, सुनिए थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में दिया है यदि ए का वेतन से 60% अधिक है, से मतलब बी से 7% अधिक है ना, किससे, बी से, तो क्वेश्चन क्या आपका, यदि ए का वेतन बी से 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है,
यानी कि ए का वेतन आप 100% मानो, बी के वेतन को फिर आपको 160% करना ही होगा, क्योंकि 100% में 60 को ऐड करोगे तो 160 आएगा। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 2 8 16, 2 5 10, यानी 8:5 आया है। ओके, तो क्या पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, बी का वेतन यानी बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो वैसे तो 3 कम है, लेकिन ए के वेतन से पूछा है ना, तो इसलिए इंटू लगाकर 100 कर दीजिए, इंटू लिख करके 100 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। और तुलना किससे करेंगे, ए से। तो ये हो गया आपका, एक काम करिए काटिए, 4 दूना 8, 25 चुक 100, और 25 इंटू 3 होगा आपका 75/2, 37.5 या 37 सही, 1/2% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब यहां से और भी टाइप चेंज हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ गई, उसके राजस्व में कितने परसेंटेज की वृद्धि अथवा कमी होगी। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। 30 सेकंड का समय आपके पास, तुरंत इसका आंसर दीजिए मुझे जरूर, और वो भी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी दीजिए 30 सेकंड के अंदर। दूर करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 18, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक पंखे के मूल्य में 40% की वृद्धि करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है। वाह, तो उसके राजस्व में कितने परसेंटेज की वृद्धि अथवा कमी होगी। अरे शानदार। देखिए, किसी पंखे, यानी कि ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कोई पंखा है जिसकी कीमत 40% आपने कम कर दी। ठीक है, मान लीजिए कि उसकी जो कीमत है वो 100% है। कितनी है, 100% है। ठीक है, इसमें आप 40% की कमी कर रहे हो, 40%, इसके मूल्य में आप 40% की कमी कर रहे हो, तो बचा कितना, 60% बचा। कितना बचा, 60% बचा। तो इसकी बिक्री में 15, इसकी बिक्री में 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि 50% बढ़ गया। तो देखिए, आपने मूल्य को जैसे कम किया, मूल्य को कम किया, तो आपकी बिक्री बढ़ गई, बिक्री बढ़ गई। तो बिक्री भी तो मूल्य पर ही आधारित है। यदि कि हम मूल्य को कम कर रहे हैं तो सामान ज्यादा बिक रहा है, सामान ज्यादा बिक रहा है तो वहां से भी पैसे आ रहे हैं। यहाँ पर ने जैसे पैसे कम किए, वहां ज्यादा बिकने लगा तो ज्यादा पैसे आने लगे। तो ये आपका इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 100% आपने किसी वस्तु को माना है, कितना माना है, 100% वस्तु का आपने मूल्य माना है, जिसमें 40% की आपने कमी कर दी तो 60% बचा, लेकिन बिक्री पड़ गई 50%। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 150%। ओके, उसके बाद 100% को ऐसे ही रहने दीजिए, 60%, परसेंट हटाया आपने, 00 इंटू 150%, हटाया 00। ओके, अब देखिए, एक दो, दो जीरो खत्म, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 20 बार चला गया, 20 से कम 20, 20 पंच 100। अब क्या बचा हमारे पास सर, 5 बचा, इंटू 6 बचा, इंटू 3 बचा, और ये परसेंटेज बचा।
ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 30 या 90%, कितना हो रहा है दोस्तों 90%। यानी कि पहले आपने जो चीज मानी थी वो कितनी मानी थी 100%, अब क्या आ रही है हमारे पास फाइनली में 90%। तो क्या हो रहा है खुद ही देख के बता दीजिए, यानी कि 100% आपने मूल्य माना था, लास्ट में 90% निकल कर आ रहा है, यानी कि आपको 10% का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों 10% का आपको लॉस हो रहा है, समझ गए, यानी कि कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसकी एक और, इसके लिए देखो एक और फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला ये होता है आपका कि एक्स प्लस बाय प्लस माइनस एक्स बाय। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस माइनस बाय फिर प्लस माइनस एक्स बाय। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि आपके पास पहले 60% की क्या हुई, 40% की कमी हुई, तो कमी वाले को माइनस में लिखिए। ठीक, उसके बाद 50% की वृद्धि हो रही है उसको प्लस में लिखिए। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस वो इन पे डिपेंड करता है एक्स वाई पर, है ना। तो देखिए एक बार 40% की कमी हुई यानी कि माइनस में, एक बार 50% की वृद्धि हुई यानी कि प्लस में, बटे में क्या जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या संख्या आएगी, इन दोनों का इंटू करने पे जो साइन बन रहा है वो आएगा। तो माइनस और प्लस का जब आप इंटू करोगे तो क्या साइन निकल कर आ रहा है माइनस, दो जीरो से दो जीरो खत्म। ठीक है, और 50 में से 40 गया तो आपका 10% बचा प्लस का, माइनस 4 5 कितना हो गया 20, यानी कि फाइनली जो आंसर निकल कर आया है वो माइनस का 10% निकल करके आया है। और माइनस का 10% हमें लॉस की ओर ले जाता है, कमी की ओर ले जाता है। यानी कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश होता है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर है अपना 19, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जब किसी संख्या को पहले 10% 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितना परिवर्तन आएगा। देखिए कोई भी चीज 100% होती है, ठीक, इसमें 10% घटा रहे हो तो 90% बची, फिर 10% बढ़ा रहे हो तो 110% हो गई। ओके, कितनी हो गई दोस्तों 110% हो गई। अब ये 100% आपका यही रहने दीजिए। उसके बाद 90% हटाओगे तो बटे में 100 इंटू 110, परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 100। ठीक है, अब देखिए दो जीरो से दो जीरो खत्म, इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, क्या आया हमारे पास 11 नाम 99 और ये परसेंट। तो पहले अपन ने चीज क्या मानी थी, वस्तु मानी थी अपन ने 100%, अब कितनी आई है 99%, यानी कि क्या हो रहा है हमारे पास 1% का नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है, 1% की कमी हो रही है, कमी हो रही है। कमी और फायदे का कैसे पता चलता है, ऐसे कि आप 100% मान के चलते हो, या कितना आया 99%, यानी कि 1% के सीधे सीधे कमी होती है ना। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसे कितने परसेंटेज की हानि हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है कि आपने जो ए का वेतन है वो 50% घटा दिया, ए का वेतन आपने 50% घटा दिया, लेकिन किसमें 100% में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100%। ओके, तो 100% अपन ने वह वस्तु मान ली है जिसमें आपने 50% घटा दिया, यानी कि 50% बचा। उसके बाद 50% की बढ़ोतरी कर दी, तो आपने 50% फिर से बढ़ा दिया, यानी कि अब आपका 150 हो गया। ठीक है, अच्छा ये परसेंटेज में है ना, ठीक है परसेंटेज में रहने दो। अब क्या करोगे, इसका परसेंटेज हटाओ बटे में 100, इसका परसेंटेज हटाओ बटे में 100, साथ में ये आपका 100 इंटू में चलेगा 100% वाला, है ना, क्योंकि इसी में बढ़ोतरी घटा रहा है और इसी में बढ़ोतरी कर रहा है, तो ये आपका 100% साथ में चलेगा। 100 से 100 खत्म, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 15 5 होता है आपका 75, और ये रही आपकी परसेंटेज। यानी कि पहले वह वस्तु 100% थी, अब वह वस्तु 75% बची, यानी कि सीधे सीधे 25% का लॉस हो रहा है, 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ओके, तो आपका
20 नंबर के क्वेश्चन तक समाप्त हो चुके हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 21 पर। किस पर आएंगे? क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 20 किया था, क्वेश्चन नंबर 20 क्या था हमारा कि 50% घटा दिया जाए और 50% बढ़ा दिया जाए। इसको अभी हमने उस मेथड से किया था। अब इसका एक और मेथड होता है जिसके जरिए आप क्वेश्चन नंबर 21 कर पाओगे बड़े ही आसानी से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा मेथड समझिए। सेकेंड मेथड, ठीक, क्या है कि 50% की आप वृद्धि कर रहे हो। ओके, यानी कि कोई चीज 100 है और उसमें आप कितने की वृद्धि कर रहे हो? 50% की वृद्धि कर रहे हो, यानी कि ये पहले थी, ये अभी बाद में हो गई। ओके, ठीक है। उसके बाद अच्छा पहले कमी हुई है, कमी हुई है, ओके ओके। तो एक काम करो, ऊपर कमी वाले के लिख लो। तो वह 100% थी, फिर कमी हो गई यानी कि 50% बची। ठीक है, अब यहाँ परसेंट लगाओ कोई मतलब नहीं है, लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं। फिर उसमें 50% की वृद्धि हुई, पहले 100 से 50 हुआ यानी 50 की कमी, फिर 100 से 150 हुआ यानी कि 50 की वृद्धि। ठीक है, आया समझ में? ओके, अब देखिए ये रेशियो में रहता है आपका, क्या रहता है? रेशियो में रहता है। तो रेशियो में एक काम कीजिए, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये आपका 2:1 आ गया। यहाँ से इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 2:3 आ गया। आ गया? बिल्कुल आ गया सर। अब देखिए इनका होता है इंटू, इन दोनों का इंटू होता है, 2 दूना 4 और 3 एकम 3, यानी कि वह वस्तु 4 थी, अब कितनी हो गई? 3 हो गई। तो कितने की कमी आई? 1 की। किस पे? 4 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, यानी कि 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर ए। और उसका जो पिछले वाले से किया था पहली मेथड से, उसमें भी 25% का आंसर आया था, इसमें भी आएगा बिल्कुल। अब करते हैं इसी के जरिए हम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो, ठीक है, वस्तु की 20% की कमी हुई। ओके, मैंने उस बार क्या वृद्धि कर दी थी, 20% की क्या हुई? कमी। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 में 1 की कमी। तो पहले वस्तु का मूल्य 5 था, अब 1 कमी के बाद कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है सर, फिर उसके बाद अगला x से y हो जाएगा। फाइनली 60% की वृद्धि, और 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, 3/8, 5, यानी कि इतने की वृद्धि हुई। तो 5 में 3 की वृद्धि यानी कि 8 हो गया। अब देखिए इन दोनों का इंटू करने पे 5 मिलता है, यानी 5 से 5 खत्म, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इससे 2 बार यानी कि 8। तो x की जो वैल्यू आई है वो आई है 1, और y की जो वैल्यू आई है वो आई है 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए अब आप, यानी कि इसका मान 1 था, इसका मान 2 हो गया। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया सर, 1 से 2 हो गया, यानी कि 1 की वृद्धि हुई। वृद्धि किस पे हुई? पहले वाले पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से इंटू, यानी कि 100% हमारा क्या हो गया? राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक समाप्त कर लिए हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 22 को मैं आपको इसी मेथड से करके बताऊंगा अगर ऐसा होगा तो, ताकि आपको ये थोड़ा सा आसान लगने लगे, है ना? नहीं तो हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ गई। ठीक है, यानी कि जो मूल्य है, विक्रय मूल्य, वो 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% बढ़ गई। ओके, तो देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, यानी 5 में 1 की कमी, तो 5 से 4, फिर 80% की वृद्धि हो गई, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जहाँ तक मुझे पता है 20 चुक 100, 20 चुक 80, 20 पंच 100। ठीक है, यानी कि 5 4, यानी कि 5 से ये कितना हो गया आपका? 9 हो गया। बढ़ रही है ना? हाँ, दोनों का इंटू, 5 25, 9 चुक 36, कितने की वृद्धि ले लो? डायरेक्ट 11 की। किस पे? 25 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, 25 चुका 100, यानी कि 11 चुक 44%, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतने की वृद्धि हो रही है,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए वृद्धि है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि बढ़ोतरी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज हमने हमारे 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे हम कल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 23 होमवर्क में ले लीजिएगा कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई, तब उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसको सेम ऐसे ही करके लाना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 23, ये है आपका होमवर्क में, इसको आप अच्छे से करिएगा। आंसर आने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब पढ़ेंगे हम कल। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।